यूपीआई से फ्रॉड करने का एक और नया तरीका आ चुका है। अगर आप एक एपीपी संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के माध्यम से एक सीएसपी हैं और आपकी शॉप पर आप कैश निकासी का, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, तो आज की ये वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जिस तरीके से यूपीआई आज की डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बन चुकी है, इस यूपीआई के बिना अब किसी का गुजारा नहीं है। अगर आप एक एपीपी संचालक हैं और आपकी शॉप पर आप कैश निकासी का काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते होंगे जिनके पास ना तो आधार कार्ड है और ना ही एटीएम कार्ड है, और सीधा सीधा आपकी शॉप पर आने के बाद वो बोलते हैं क्या आप यूपीआई से पेमेंट दे सकते हैं, और आप बोलते हैं यस। क्योंकि अगर आप यस नहीं बोलते हैं, अगर उस ग्राहक को आप मना कर देंगे तो वही कस्टमर आपके बराबर वाली शॉप पर जाकर वो अपना काम कराएगा और उसको पैसा पैदा करवाएगा। तो आप सोचते हैं कि अगर आप उसको मना कर देंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आपके बहुत सारे कस्टमर्स लौटने लगेंगे, तो आप एक दिन के अंदर फिर क्या कमा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब बहुत ही होशियारी से काम करना होगा। मार्केट के अंदर यूपीआई से फ्रॉड करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक नए और एक अजीब तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। वो क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे हो पा रहा है, इसकी कोई भी जानकारी अभी नहीं मिली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे लोकल एरियाज में कुछ ऐसी कंप्लेंट्स निकलकर सामने आई हैं। कुछ एपीपी संचालकों का कहना यह है कि उनके पास कुछ दो लोग यूपीआई के माध्यम से कैश को विड्रॉल करने के लिए आते हैं और वो बोलते हैं क्या आपके पास मर्चेंट क्यूआर कोड है। कुछ लोगों के पास मर्चेंट क्यूआर कोड होता है, मैक्सिमम लोग रखते हैं इसको। तो जैसे ही मर्चेंट क्यूआर कोड पर पेमेंट को रिसीव किया यूपीआई के माध्यम से, सामने जो बंदा उनकी शॉप पर कस्टमर बनकर आया हुआ है और जैसे ही उसने मर्चेंट क्यूआर कोड पर स्कैन करके 3000, 5000, 10,000 जो भी उसका मन करा, उसने वो अमाउंट उस क्यूआर कोड पर स्कैन करके डाला और कैश को लिया। दुकानदार ने क्या किया, अगर उसने 10,000 का अमाउंट यूपीआई के माध्यम से अपने अकाउंट में लिया है तो उसको 100 रुपीज़ का कमीशन लेकर उसको पूरा कैश दे दिया और वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। और उसके सिर्फ 5 मिनट के बाद उसके पास बैंक से एक मैसेज आता है कि 10,000 रुपए आपके डेबिट हो चुके हैं। और फिर जब उस एपीपी संचालक ने अपने फोन पे को ओपन करके उसकी हिस्ट्री में देखा तो 10,000 रुपए का क्रेडिट अमाउंट उसको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में जस्ट 5 मिनट के बाद एक और एंट्री होती है 10,000 रुपये डेबिट। यानी कि कुछ ऐसे फ्रॉड आपकी शॉप पर आने वाले हैं। आपको तैयार और सतर्क रहना पड़ेगा कि आपसे डायरेक्टली मर्चेंट क्यूआर कोड पूछेंगे या फिर आपके क्यूआर कोड पर पैसा डालने की बात करेंगे और डलवा लेते हैं तो आपका यहां पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट के बाद ही आपके साथ ये दुर्घटना हो जाएगी कि उन्होंने आपके अकाउंट में पैसा डाला, आपके पास से कैश लेने के बाद आपकी शॉप से नीचे बाहर गए और सिर्फ 5 मिनट के बाद ही यह घटना आपके साथ घटित हो जाएगी और आपका जो बैलेंस जितना उन्होंने डाला है उतना वो अपना वापस ले लेंगे। चार्जबैक लगाकर वापस ले रहे हैं, कंप्लेंट करके वापस ले रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला है, कोई भी जानकारी नहीं है। बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। अब आप सोच सकते हैं कि आप कहां पर जाकर कंप्लेंट करेंगे, किसको शिकायत करेंगे, अब उस पैसे की आपकी कैसे भरपाई हो पाएगी। मेरे पास भी, हमारे पॉइंट पर भी कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने हमसे डायरेक्टली आकर पूछा क्या आपके पास मर्चेंट क्यूआर कोड है। मैं आपको बता दूं कि पॉइंट पर बैठने के बाद ये मेरी स्पेशलिटी है। जैसे ही मैं देखता हूं कि जो मेरी शॉप पर चढ़ा हुआ है वो एक अननोन फेस है, इससे पहले उसको मैंने मार्केट में कभी नहीं देखा है, फिर वो कितने ही बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने वाला हो, कितना ही बड़ा प्रॉफिट हमें पहुंचाने वाला हो, मैं उसका काम बिल्कुल भी नहीं करता हूं। चाहे वो उसको आधार कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करना हो या एटीएम कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करना हो या फिर वो क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट को लेना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, मैं उसका फिर कोई भी काम नहीं करता हूं। क्योंकि आज की डेट में बड़े बड़े रिस्क लेने में कोई भी फायदा नहीं है। आप एक छोटे से अमाउंट के चक्कर में, एक थोड़ा सा 10-20 रुपया या 50-100 रुपया कमाने के चक्कर में आप अपने 10-20 हज़ार रुपए का नुकसान करने वाले हैं। तो यहां पर आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। हल्का हल्का मुझे याद है कि मेरे पास आज से 8-10 दिन पहले, यानी कि जिस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उससे 1 या 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास 2 ग्राहक ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके पास मर्चेंट क्यूआर कोड है। मैंने उनकी तरफ देखा और तुरंत मैंने रिकॉग्नाइज किया कि ये लोग बहुत ही अननोन और नए मालूम पड़ रहे हैं। तो मैंने उनको ना बोल दिया, भाई हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का क्यूआर कोड नहीं है, यहां पर आधार कार्ड और एटीएम कार्ड के माध्यम से ही पैसे को विड्रॉल किया जाता है। तो तुरंत वो मेरी शॉप से उतरकर मार्केट के अंदर चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपना कांड कर दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी की आप एपीपी आईडी चला रहे हैं, उस आईडी पर अगर आपको क्यूआर कोड की सुविधा मिली हुई है, आपको किसी भी लपड़े में नहीं पड़ना है, या फिर आप कोई भी मर्चेंट क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट का क्यूआर कोड को बनाकर अपने शॉप पर लगा रखा है, तो सतर्क हो जाइए। किसी को भी आपके क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले आपको उसको पूछना होगा कि भाई कौन कहां से कैसे हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला कस्टमर बिल्कुल अननोन है, इससे पहले मार्केट में आपने उसको कभी नहीं देखा है,
आपकी लोकल जो लैंग्वेज है उससे उसकी भाषा अगर डिफरेंट आपको मालूम पड़ती है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड करेगा आपके साथ में। आपको उसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है, आपको उसका कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं करना है, तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो करके देख लीजिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि ये बात सच है या झूठ है। मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरीकों से फ्रॉड किया जा रहा है जो कि आपकी सोच से बहुत ज्यादा ऊपर हो सकता है। आपके शॉप ओपन करने के बाद एक दिन के अंदर अगर आपके पास 100 कस्टमर आते हैं तो उन 100 में 2 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। अब से पहले आपने उनको मार्केट में आपकी शॉप पर आते हुए कभी भी नहीं देखा होगा, तो आप थोड़ा समझ जाइएगा। कुछ लोगों को आप निगलेक्ट कर दीजिए, मना कर दीजिए, मत करिए उनका काम, आपके पड़ोस वाले को काम कर लेने दीजिए। अगर आप इस तरीके से एक दिन के अंदर 100 रुपए कम कमाएंगे तो इसमें कोई भी घाटा नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपए आपके 10,000 डूबने से बचा लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस प्रकार की वीडियोस और अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।